हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एस्पायरेंट्स क्लब यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो एंशिएंट हिस्ट्री में है। मैंने सभी कीवर्ड्स की लिस्ट बना ली है चैप्टर वाइज, जो आगे हम देखेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार कीवर्ड से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आज ये वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये पार्ट 1 है कीवर्ड्स का, जो सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है। पार्ट 2 मेडिवल इंडिया का होगा, वो वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। इस वीडियो का पीडीएफ आपको एस्पायरेंट्स क्लब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जिसमें सबसे पहले आता है आजीविका। आजीविका का मतलब होता है एक हिटोडॉक्स सेक्ट है ये, जो जैनिज्म से रिलेटेड है और ये बुद्धा के टाइम पे बहुत सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद आता है बोधिसत्वा। बोधिसत्वा होता है एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको निर्वाणा अटेन करना है बाय वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद आता है चैत्या। चैत्या होता है बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप। उसके बाद आता है धर्म चक्र परिवर्तन। इसका मतलब होता है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। उसके बाद आता है हिनयान। हिनयान का मतलब होता है, इसको एबंडन व्हीकल भी बोलते थे, और ये बुद्धा की टीचिंग्स में बिलीव करता था। उसके बाद आता है स्तूपा। स्तूपा होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, डोम स्टाइल स्ट्रक्चर, जिसमें बुद्धा के जो है वो रिलीक्स लिखे गए हैं। उसके बाद आता है उपासिकास। ये होते हैं जो जो डिसिपल्स होते हैं बुद्धा के। तो उसके बाद आता है थेरावाड़ा। थेरावाड़ा एक तरह का बुद्धिस्ट सेक्ट है ये। उसके बाद आता है महावीरा जीना जितेंद्रिया। इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसने अभी सभी सेंसेस पे काबू पा लिया हो। ये जैनिज्म में होता है। उसके बाद आता है निग्रंथा। निग्रंथा का मतलब होता है जो सभी बंधनों से मुक्त हो। ये भी जैनिज्म में आता है। उसके बाद है कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है जिसको हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज हो। ये भी जैनिज्म में आता है। उसके बाद आता है दिगंबरा। ये एक तरह का जैनिज्म सेक्ट है जो बिलीव करता है कि अगर आपको मोक्ष अटेन करना है तो आपको लग्जरी ऑफ क्लोथ जो है वो त्याग देनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में सबसे पहले आता है राजन। राजन का मतलब होता है किंग। उसके बाद आता है ग्रामिणी। ग्रामिणी बोलते हैं हेड ऑफ द विलेज को। उसके बाद आते हैं कुला। कुला बोलते हैं क्लैन को। उसके बाद आता है कुलापा। कुलापा या इसको दंपति भी बोलते हैं, मतलब हेड ऑफ द जो फैमिली होता है। उसके बाद आता है सेनानी, जो कमांडर होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है व्रजापति, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है लैंड से रिलेटेड। उसके बाद आता है जीवा ग्रीवा एंड उग्रा, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं। उसके बाद आता है स्पासा, जो स्पाई होते हैं। उसके बाद आता है विधाता, एक ऐसी असेंबली जो कि सेकुलर, रिलीजियस और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज हो। उसके बाद आते हैं सभा, असेंबली जो सिर्फ जुडिशियल फंक्शन करे। उसके बाद आता है सभावती, मतलब कि वुमेन जो असेंबली अटेंड करेगी। उसके बाद आता है समिति। समिति होती है एक फोक असेंबली, जिसमें जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो गैदर होंगे और बिजनेस रिलेटेड डील्स करेंगे उसमें। उसके बाद आता है मध्यामसी, जो मीडिएटर होता है डिस्प्यूट्स का। उसके बाद आता है भागादुगा, जो टैक्स कलेक्टर होता है। उसके बाद आता है संगा घृति, जो ट्रेजरर होता है। और माहिशी का मतलब है शेफ क्वीन, चीफ क्वीन। सुता का मतलब है चैरिटर। और पालागाला का मतलब है मैसेंजर। और अक्षव्यापा का मतलब है अकाउंटेंट। और शाता का मतलब है जो किंग का जो हाउस होल्ड का जो कीपर होगा उसको बोलते हैं शाता। उसके बाद आता है आर्यन आर्यनाकाश। ये होता है जो वैदिक टेक्स्ट जो है जो हर्मिट्स ने कंपोज किए होते हैं उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद होते हैं जो फिलोसफिकल टेक्स्ट होते हैं, जिसमें वैदिक लिटरेचर होता है। उसके बाद आता है वर्ण। वर्ण होते हैं मतलब कि 4 डिविजन्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। उसके बाद आता है ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंडियन टेक्स्ट, जिसमें वेदास के सारे हिमंस लिखे हुए होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में सबसे पहले आता है सानिधाता। इसका मतलब होता है एक तरह का ट्रेजरर और कीपर ऑफ द
स्टोर। ये इंचार्ज होता है हमारे रिवेन्यू डिपार्टमेंट का। उसके बाद आता है समाहर्ता। समाहर्ता का मतलब होता है जो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा कैश में और काइंड में, और हेल्प करेगा भगा दुखी जो कलेक्टर होता है रॉयल शेयर्स का। उसके बाद आता है अमात्य। अमात्य का काम होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन या सिविल सर्वेंट होता है, जो कि हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट की। उसके बाद होता है राजूका। राजूका का मतलब होता है अशोका अपॉइंट करते हैं इसको क्लास ऑफ ऑफिसर्स को, जिसको बोलते हैं राजूका। उसके बाद आते हैं अध्यक्षा, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स को देखेंगे। कौटिल्य ने अपनी सेकंड बुक अर्थशास्त्र में इसका मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है अक्षा पातालाध्यक्षा, मतलब कि अकाउंटेंट जनरल जो इंचार्ज होगा टू ऑफिस का, एक करेंसी और अकाउंट्स का। उसके बाद आता है सीताध्यक्ष, जो सुपरिटेंडेंट होगा एग्रीकल्चर का। उसके बाद आता है अकाराध्यक्ष, जो सुपरिटेंडेंट होगा माइनिंग का। उसके बाद आता है नाव्याध्यक्ष, जो सुपरिटेंडेंट होगा पोर्ट्स का। उसके बाद आता है पानीयाध्यक्ष, जो सुपरवाइजर होगा कॉमर्स का। उसके बाद आता है साम्याध्यक्ष, जो सुपरवाइजर होगा मार्केट्स का। उसके बाद आता है शुल्काध्यक्ष, जो कलेक्टर होगा कस्टम्स और टोल्स का। उसके बाद आता है सूराध्यायाध्यक्ष, जो सुपरिटेंडेंट होगा एक्साइज का, जो मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिकर करेंगे। उसके बाद आता है पोटवा अध्यक्ष, जो सुपरिटेंडेंट होगा वेट्स एंड मेजर्स का। उसके बाद आता है लक्षाध्यक्ष, जो सुपरिटेंडेंट होगा मिंट का। उसके बाद आता है लावण्य अध्यक्षा, जो सॉल्ट सुपरिटेंडेंट होगा ये, जो मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट करेगा एंड गवर्नमेंट की मोनोपोली होती थी इसमें। उसके बाद आता है प्रादेशिका। ये एक प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर होते थे, जिनकी ड्यूटी होती थी क्राइम, जो भी क्राइम कमिट होता है रीजन में उनको इन्वेस्टिगेट करना। उसके बाद आता है गोपा। गोपा का मतलब होता है अकाउंटेंट होता है जो यूनिट का। उसके बाद आता है स्थानिका। ये एक तरह का टैक्स होता है जो कलेक्ट किया जाता है बाय स्थानिका, जो कि प्रादेशिका के अंदर काम करते थे। उसके बाद आता है राजूकाल। ये रिस्पॉन्सिबल होते थे लैंड को सर्वे करना और असेस करने में। उसके बाद आता है युक्तास। युक्तास होते हैं जो रिवेन्यू ऑफिसर्स के जो सबऑर्डिनेट होते हैं। उसके बाद आते हैं अयुक्ता। अयुक्ता एक तरह का टाइटल दिया जाता है ऑफिसर को, जो मौर्यन पीरियड में यूज होता था। उसके बाद आता है धर्माष्टियाज, जो एक ऐसा कोर्ट जो सिविल मैटर्स को डील करेगा। उसके बाद आएगा कंता कंतासोधनास, जो क्रिमिनल केसेस को डील करेगा, एक ऐसा कोर्ट। उसके बाद आएगा संघास एंड श्रेणीज, जो मर्चेंट्स एंड गिल्ड्स होते थे उनको बोलते थे। उसके बाद आएगा मंत्री परिषद एंड अध्यक्षाज, जो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे उनको बोलते थे। उसके बाद आएगा प्रशस्ति, एक जो प्रिजन हेड होता था उसको बोलते थे। उसके बाद आएगा सेनापति, जो कमांडर इन चीफ होता था। उसके बाद आएगा प्राध्याध्यक्षा, जो आर्मी चीफ होता है इन्फेंट्री का। उसके बाद आएगा अश्वाध्यक्षा, जो कमांडर ऑफ कैवलरी होता है। उसके बाद आएगा हेस्टी अध्यक्षा, जो कमांडर ऑफ एलिफेंट फोर्स होता है। उसके बाद आएगा भिटाकास, जो हायर ट्रूप्स करते हैं उनको बोलते हैं भिटाकास। उसके बाद आएगा अटावी वाला, जो ट्रूप सप्लाई करते हैं फॉरेस्ट ट्राइब्स में। उसके बाद आएगा मौला, जो हेरिडेटरी ट्रूप्स होते हैं उनको बोलते हैं। उसके बाद आएगा गुद्दा पुरुषा। ये एक तरह का स्पियोनियस डिपार्टमेंट होता था, जिसको मैनेज करते थे गुड्डा पुरुषा, सीक्रेट एजेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया सतवाहनाद एम्पायर। इसमें राजा, महाभोजा, महारथी और सेनापति, इनके फंक्शन होते थे। थ्री ग्रेड्स होते थे फ्यूडेटरीज के। उसके बाद आ गया अहारा। अहारा का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, और अमात्य का मतलब होता है रूलर ऑफ ईच अहारा, और गांधिका का मतलब होता है ट्रेडर्स ऑफ परफ्यूम, और उपारक्षिता का मतलब होता है जो कि ड्यूटी ऑफ बिल्डिंग एंड केस फॉर मॉक्स, इनको चार्ज करते थे ये। उसके बाद आ गया
कतका एंड स्कंदावरा। इसका फंक्शन होता था मिलिट्री कैंप्स एंड सेटलमेंट्स। उसके बाद आ गया गोलमिका। गोलमिका का मतलब होता है एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर रूरल एरिया का जिसका हेड जो है वो मिलिट्री रेजिमेंट का होगा, जिसके पास 9 चैरियट्स, 9 एलिफेंट्स, 25 हॉर्सेस एंड 45 फुट सोल्जर्स होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में महाबल महाबलाधिकारकीता बोलते हैं कमांडर इन चीफ को, और महादंड न्यायिका बोलते हैं चीफ जस्टिस को, एंड महाप्रतिहार बोलते हैं जो रॉयल पैलेस का जो मेंटेनेंस करता है, और महासंधि महासंधि विग्राहिका और संधि विग्राहका बोलते हैं जो मिनिस्टर होते हैं वॉर एंड पीस के। उसके बाद आते हैं दंड पशिका जो हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं। उसके बाद आता है भाड़ा ग्राहाधिकेटा जो हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी होते हैं। उसके बाद आता है विनय स्थिति संस्थापका जो हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं। उसके बाद आता है सर्वाध्यक्षा जो इंस्पेक्टर होता है सभी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स का। उसके बाद आता है महासभापति जो कमांडर ऑफ द कैवेलरी होते हैं। उसके बाद आता है महामी पलाती जो कमांडर ऑफ एलिफेंट्स होते हैं, जिनका फंक्शन होता है कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट करना एलिफेंट्री को। उसके बाद होता है विनयपुरा जो कि जो रिप्रेजेंट करेंगे गेस्ट को किंग के कोर्ट में। उसके बाद आता है युक्ता पुरुष। ये एक तरह के ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो वॉर जितनी भी वॉर से हमें बूटी मिली होगी उसका एक अकाउंट रखेंगे। उसके बाद आया खाद्य पकिका। ये इंस्पेक्टर होते हैं रॉयल किचन के। उसके बाद आता है रनभा गरिका जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं आर्म्स और एम्यूनिशन के। उसके बाद आता है महानरपति जो कमांडर ऑफ द इन्फेंट्री होते हैं। उसके बाद आता है समानता। समानता होता है एक नेबरिंग सब्सिडरी रूलर हु वॉज अ फ्रेंडली ट्रिब्यूटरी ऑफ गुप्ता ओवरलॉर्ड्स। उसके बाद आता है भुक्ति और देसा, ये प्रोविंसेस होते हैं। फिर आता है प्रदेशा, अधिष्ठाना और पत्तना, ये डिस्ट्रिक्ट होते हैं। उसके बाद आता है कुटुम्बीस एंड महातरास, ये विलेज लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद आता है नगरा श्रेष्ठीन, ये चेयरमैन ऑफ द सिटी कॉरपोरेशन होते हैं टाउन्स में। उसके बाद आता है सरतावाहा, ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज को। उसके बाद आता है प्रथा मौलिक महाकुलिका, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्राफ्टी कम्युनिटीज को। उसके बाद आते हैं प्रथा माय कष्टा जो रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल कम्युनिटी को। उसके बाद आता है पुस्तापाला जो कि जूनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिकॉर्ड ऑफिसर्स होंगे उनको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं ब्राह्मदेया जो रिलीजियस ग्रांट्स जो मिलती है ब्राह्मण्स को, जो उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है देवाग्रहारा और देवादाना जो ग्रांट्स जो मिलती है इंस्टीट्यूशन को सच एज टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। उसके बाद आता है निष्का एंड पाला जो कि गोल्ड कॉइन्स होते हैं उनको बोलते हैं। फिर रूपका, सतमाना एंड पन्ना सिल्वर कॉइन्स को बोलते हैं। काकिनी एंड कशारपान ये कॉपर कॉइन्स को बोलते हैं। क्षेत्रा बोलते हैं फर्टाइल लैंड को। खिल बोलते हैं अनफर्टाइल लैंड को। अपरा बाटा बोलते हैं फॉरेस्टेड लैंड को। वास्तु बोलते हैं हैबिटेबल लैंड को। कुलिका बोलते हैं चीफ आर्किटेक्ट को। एंड कांचुकी बोलते हैं हेड ऑफ द क्वीन हरम। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ द टैक्स लिविड अंडर अंडर द गुप्ता पीरियड, जिसमें सबसे पहले टैक्स आता है कल्पिता एंड उपकल्पिता, ये होता है सेल्स टैक्स एंड परचेज टैक्स। उसके बाद आता है हल हलीवकर एंड हलीदंदा, ये टैक्स होता है प्लो करने में। उसके बाद आता है बली होता है एक एडिशनल ओप्रेसिव टैक्स हो जो पीपल पे लगता है। प्रातया बोलते हैं टोल टैक्स को। और भोग बोलते हैं जो किंग का शेयर होता है, जिसको प्रोड्यूस कोई भी अगर चीज प्रोड्यूस होगी तो उसमें जो किंग का शेयर होगा उसको बोलते हैं भोग। भोगा होता है जनरल ट्रिब्यूट, जो एक तरह की टैक्स दिए जाते हैं, जैसे कोई गिफ्ट दे दिया, फ्लावर दे दिया, वुड्स दे दी, फ्रूट्स दे दी, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है भाग भाग कर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ भोग एंड भागा होता है।
उसके बाद आता है भट्टा, भट्टा होता है पुलिस टैक्स। उसके बाद है छठ, छठ मतलब सिक्योरिटी टैक्स। उसके बाद है चरासना, ये ग्रेजिंग टैक्स होता है। उसके बाद है हिरण्या, ये एक तरह का टैक्स होता है जो स्पेशल प्रोड्यूस करते हैं, इसको कैश में लिया जाता है। उसके बाद आता है उड़ाका भाग, जो वाटर टैक्स होता है। उसके बाद आता है उपारी कर, ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है सभी सब्जेक्ट्स में से। उसके बाद आता है तारा दया, टैक्स ऑन नेविगेशन। उसके बाद आता है रज्जू, रज्जू मतलब होता है टैक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ द लैंड। उसके बाद आता है सर्व सर्वरिष्टि, ये एक तरह का फोर्स टैक्स है। उसके बाद आता है बेडक भोग, ये इरिगेशन टैक्स है। उसके बाद आता है उपरनिक, ये होता है टैक्स टेकन फ्रॉम बॉर्डर एरियाज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संगम एज। संगम एज में सबसे पहले आता है संगम टर्म। संगम टर्म का मतलब होता है एक तरह का कॉलेज या असेंबली ऑफ लिटरेसी फिगर्स। उसके बाद आता है देवालयम, ये इसको टेम्पल को बोलते हैं। उसके बाद आता है को मोहनम, याविनम, कोरवन, वेंदनम, ये किंग को बोलते हैं। वरी का मतलब होता है टैक्स एंड वरियार होता है टैक्स कलेक्टर। कोराई होता है लैंड टैक्स एंड पुहार होता है हार्बर एरिया। महारूम होता है सुप्रीम कोर्ट। इराबू होता है ऑफरिंग टू द किंग। अवाई होता है इंपीरियल कोर्ट एंड यूपाज होता है सेक्रीफाइसल पोर्ट। पंचवरम होता है मिनिस्ट्रियल काउंसिल एंड पदाई होता है आर्मी। इनाडी बोलते हैं सेनापति को। दुतार होता है मैसेंजर। उरार होता है स्पाइस। अमाइचर होता है मिनिस्टर। कालभू होता है मैरिज विदाउट परमिशन ऑफ पेरेंट्स एंड विदाउट एनी कस्टमरी। उसके बाद आता है करपू, करपू का मतलब होता है मैरिज विद परमिशन ऑफ पेरेंट्स। उसके बाद आता है पिंच टिनल मतलब लव मैरिज। उसके बाद आता है कर्द सियार मतलब कि टाइटल फॉर लो कास्ट वुमेन। उसके बाद आता है पेरूर मतलब बिग विलेज एंड सिरूर मतलब स्मॉल विलेज। मूरतुर बोलते हैं ओल्ड विलेज को। सलाई बोलते हैं हाईवे एरिया को। मुहिर बोलते हैं कॉकटेल को। कने गाचार बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट्स को। एनियार्स बोलते हैं हंटर्स को। एंड बेलालार बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट को, जो कि रिच और पुअर दोनों होते हैं। उसके बाद आता है पुलेन, पुलेन मतलब होता है रोप मार्केट्स, रोप मेकर्स। और मालवर का मतलब होता है थीव्स। तो हमारा पार्ट 1 यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। पार्ट 2 जो होगी वो मेडिवल हिस्ट्री में हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में एस्पिरेंट्स क्लब में मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो स्टे फर्दर फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।